कतर से आए पूर्व भारतीय नौसैनिक की पाकिस्तान में भी जमकर प्रशंसा हो रही है। कतर से आए भारतीय नौसैनिकों की पाकिस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में प्रशंसा, माननीय मोदी जी की प्रशंसा हो रही है। पूरा विश्व आज माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मान चुका है। माननीय मोदी जी विश्व के नेता हैं और पूरे विश्व के लोग चाहे जितना भी शक्तिशाली देश हो, सभी माननीय मोदी जी का लोहा मानने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं, वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, भारत माता के सपूत हैं और उनकी ऐसी कार्यशैली है जिसको लेकर के पूरे विश्व के सभी देश के नेता उनकी प्रशंसा करते हैं, उनका लोहा भी मानते हैं। पाकिस्तान ने एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि मोदी का मैजिक कतर में भी चल गया है। ये तो उनकी मजबूरी है, वो अपने को पाकिस्तान के लोग प्रायश्चित कर रहे हैं कि वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के सामने उनकी एक भी चलने वाली नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं कि उनका जादू चल रहा है। पाकिस्तान में के लोग अपनी भड़ास निकालने का काम कर रहे हैं। बहुत ही कहने मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात इनके ऊपर सिद्ध होती है पाकिस्तानियों पे, क्योंकि वास्तव में जो हमारे नौसैनिक वहाँ पर थे उनकी जो सज़ा माफ़ हुई वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्चस्व की वजह से हुई, उनकी योग्यता की वजह से हुई, उनके प्रयास की वजह से हुई। तो कतर ने ही उनके लोहा मानने का काम किया। भारत देश महान एक नारा था, लेकिन भारत देश की महानता मोदी सरकार में ही नजर आ रही है क्या? ऐसा है, पिछली सरकारों के जो नेता थे वो केवल अपने महान कहते थे लोग, लेकिन पिछली सरकारों को नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, अपना पेट भरने में मस्त थे, जनता का शोषण करते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी 2014 से, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमान संभाली। वास्तव में कोई उनको लालच नहीं है, आज पूरा देश उनका परिवार है। माननीय मोदी जी अपने पूरे देश को, के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। ऐसी सोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है। उन्होंने धरातल पर हर गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों को सहारा देने का काम किया, भूखों को रोटी देने का काम किया, जो नंगे थे उनको कपड़ा देने का काम किया, जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास देने का काम किया और माँ बहनों को उनके अधिकार देने का काम किया, जो कि पिछली सरकारें केवल ढिंढोरा पीटती थी कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, संविधान के मुताबिक आरक्षण नहीं मिला। लेकिन मोदी जी ने वास्तव में संविधान के मुताबिक महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, माननीय महिलाओं का भी सम्मान किया, देश के हर वर्ग का सम्मान किया, देश के विकास के लिए काम किया। इसीलिए आज भारत देश महान है और महानता की ओर बढ़ रहा है, विकसित। निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि 2045 तक हमारा देश, भारत एक विकसित देश होगा, वो भी उनका सपना निश्चित तौर से साकार होगा और निश्चित तौर से भारत आगे चल कर के एक महान देश होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। उन्हीं की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वही हैं जो सब कुछ हो रहा है और जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब उन्हीं की वजह से ही हो रही हैं। हमारी जो जनता है यहाँ के देश की, जो भी आज इस चरण में है, वो सब मोदी जी की वजह से ही है। पाकिस्तानी राजनीतिक एक्सपर्ट कमर चीमा ने कहा है कि मोदी का मैजिक कतर में भी चल गया। मोदी जी के मुकाबले वो है ही नहीं। मोदी जी की वो चरणों की धूल है शायद, हमें समझता है। उसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा।
बटर चिकन वाज नॉट क्वेश्चन। अंकल आप ये बताओ, अंकल यू आर सेइंग दैट, मैडम को आप ये बताओ कि आप कहना क्या चाहते हो, ये बताओ। मैडम पूछिए। नहीं, मैडम जो पूछेंगे सच का साथ देना। लो है नहीं, आप मुझसे कहो। नहीं, आप चाहते क्या? आप मतलब रिपोर्टर चाहते हैं कि हम बीजेपी की तारीफ ना करें? नहीं, आप क्या चाहते हैं? देखिए, नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम बीजेपी की तारीफ करें? नहीं, मैं चाहता ये हूँ, मैं चाहता ये हूँ, मैं चाहता ये हूँ, जैसे तुम्हारा ये दोस्त है, हाँ दोस्त को मानते दोस्त है, जो तुम्हारे दिल में जो सच्चाई है वो बोलो। हाँ, अरे तो आप सुनेंगे तब तो बोलेंगे। मीडिया सुनेगी तब तो बोलेंगे। मैडम मीडिया सुनेगी हम तब तो बोलेंगे। मैडम बोलिए। नहीं, आप मीडिया सुनेगी तब तो बोलेंगे। मैडम बंद करिए, हमारी बहस आपसे हो रही थी, आप हमसे बहस करिए। नहीं मैडम बोलिए। देखिए, इसमें मतलब कोई ये मतलब मैं इनके मतलब रोल का मतलब कोई, आप हमसे बहस करिए, आप हमसे करेंगे, मतलब बीजेपी के मुद्दे पर आप बहस हमसे करेंगे, हम आपसे बहस